नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो हालिया संघर्ष विराम हुआ है और मध्य पूर्व में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास देखिए कई न्यूज़ अपडेट्स हैं, सरकारों के बयान हैं, कुछ विश्लेषण भी हैं। हम्म। कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और ये जो अमेरिका और ईरान के दावे हैं ना, जो काफ़ी अलग लग रहे हैं, उनको समझें। बिल्कुल। और इसका पूरा असर क्या हो रहा है वो भी देखें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 12 दिन का युद्ध था, ये अमेरिकी प्रशासन की कोशिशों के बाद रुका, एक संघर्ष विराम हुआ है। हाँ, संघर्ष विराम तो हुआ है, पर सवाल यही है कि ये मतलब टिकेगा कितना? सही बात है। खासकर जब अमेरिकी नीति में ये थोड़ी कह सकते हैं अनिश्चितता सी है। राष्ट्रपति ट्रंप का अपने सलाहकारों के छोटे ग्रुप पर ज्यादा भरोसा है। हाँ, वो पारंपरिक तरीकों से थोड़ा हटकर काम कर रहे हैं। जी। एक व्यापक शांति वार्ता होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं, पर क्या ईरान वाकई इसके लिए तैयार है? मतलब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनके अपने नेतृत्व में ही थोड़ी स्पष्टता की कमी है। कि बात किससे की जाए, कैसे की जाए। हाँ, कि असल में कौन है जो फैसला लेगा। हालांकि खबरें ये भी हैं कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, पर्दे के पीछे बातचीत, लेकिन आधिकारिक तौर पे तो ईरान कुछ कह नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ ये जो अमेरिकी दावे हैं और ईरान का जो रिएक्शन है, वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं। हाँ, वो तो है, खासकर वो परमाणु ठिकानों पर हमले के असर को लेकर। जी। राष्ट्रपति ट्रंप का तो कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया। उन्होंने कहा, हमने उन्हें खत्म कर दिया। और ये भी कि उन्होंने खमेनी को बदसूरत मौत से बचाया और धमकी भी दी कि अगर यूरेनियम संवर्धन फिर शुरू किया तो दोबारा बमबारी करेंगे। बिना किसी सवाल के ऐसा कहा उन्होंने। जी। पर अमरीकी खुफिया एजेंसियों का अपना आकलन है। वो कह रहे हैं कि हाँ, व्यवधान हुआ है, सीमित है। मतलब नुकसान तो हुआ है। नुकसान हुआ है, कुछ जरूरी ठिकाने क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, पर कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है। ये जो दावों में फर्क है ना, ये शायद से प्रोपेगेंडा नहीं है। हो सकता है ये दोनों तरफ की अंदरूनी राजनीति हो, या फिर आगे की बातचीत के लिए अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश। अच्छा। उधर ईरान क्या कह रहा है? वो तो इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं शायद। बिल्कुल। उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और अमेरिका से नई बातचीत की तो कोई योजना ही नहीं है। और सर्वोच्च नेता खमेनी, उनका बयान तो शायद और भी सख्त था। हाँ, उनका बयान तो काफी कड़ा था। कहा कि अमेरिका को जोरदार थप्पड़ लगा है और ये भी कि अमेरिकी ठिकानों को फिर निशाना बनाया जा सकता है। ओह, तो तेवर तो काफी तीखे हैं। जी। हालांकि ईरान ने ये माना है कि उनके परमाणु स्थलों को गंभीर नुकसान हुआ है। ये बात उन्होंने मानी है। अच्छा, तो नुकसान माना है, लेकिन फिर भी। हाँ, पर इसी के साथ उन्होंने एक और कदम उठाया। ईरानी संसद ने एक बिल पास कर दिया है। कौन सा बिल? कि वो यूएन की जो परमाणु निगरानी संस्था है IAEA, उसके साथ सहयोग निलंबित कर देंगे। ओह, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और IAEA चीफ आना चाह रहे थे। उनके दौरे के अनुरोध को भी दुर्भावनापूर्ण इरादा बता दिया। और ट्रंप ने जो खमेनेई पर टिप्पणी की थी, उस पर भी ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, उसे अनादरपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। तो मतलब माहौल काफी तनावपूर्ण है बयानबाजी के स्तर पर। बिल्कुल। और इन सब बयानों और राजनीतिक चालों के पीछे जमीन पर जो हुआ है, जो मानवीय क्षति हुई है, वो तो बहुत गंभीर है। हाँ, वो पहलू बहुत दुखद है। ईरान में करीब 60 सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों के लिए राजकीय शोक रखा गया। 60 लोग? जी। और ईरान का कहना है कि उनके यहाँ 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं और करीब 5000 लोग घायल हुए हैं। और इजराइल की तरफ? इजराइल ने 28 मौतों और 3000 से ज्यादा घायलों की रिपोर्ट दी है। तो दोनों तरफ नुकसान हुआ है। और सबसे दुखद बात यह है कि ईरान इजराइल का संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन गाजा में हिंसा नहीं रुकी है। हाँ, वो संकट तो जारी है। बल्कि खबरें आ रही हैं कि हाल में जो इजरायली हमले हुए, उनमें कई लोग मारे गए। खान यूनिस के पास एक कैंप में सो रहे एक ही परिवार के बच्चे भी। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। जी। इसी को देखते हुए कतर कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो ईरान इजराइल सीजफायर से एक मौके की खिड़की खुली है, इसका इस्तेमाल गाजा में भी युद्ध विराम के लिए किया जाए। क्या लगता है ये कोशिश कामयाब होगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रीय तनाव तो कम हुआ नहीं है। देखिए ना, यमन के हूती विद्रोहियों ने, जो ईरान समर्थित हैं, उन्होंने गाजा के बदले इजराइल पर मिसाइल दाग दी। हाँ, जिसे इजरायली सेना ने रोक दिया, लेकिन ये दिखाता है कि तनाव फैला हुआ है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान NPT से मतलब परमाणु अप्रसार संधि से हटता है
तो वो सबसे बुरा परिदृश्य होगा। और एशिया के देशों की चिंता तो तेल को लेकर होगी, है ना? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में कोई भी गड़बड़ी। हाँ, बिल्कुल। एशिया की निर्भरता मध्य पूर्व के तेल पर बहुत ज्यादा है, तो वहां कोई भी अस्थिरता सीधे असर डालेगी। तो अगर हम समेटे पूरी बात को, तो एक नाजुक सा संघर्ष विराम है। जी। परमाणु नुकसान पर दावे एकदम अलग-अलग है। अमेरिका बातचीत का इच्छुक दिख रहा है, पर ईरान फिलहाल मना कर रहा है और IAEA से भी दूरी बना रहा है। और इस सब के बीच गाजा में हिंसा जारी है और पूरे क्षेत्र में तनाव है। स्थिति मतलब बहुत अनिश्चित है। बिल्कुल, कोई साफ दिशा नजर नहीं आ रही। हाँ, और ये तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या ये संघर्ष विराम वाकई किसी स्थायी शांति की तरफ पहला कदम है, या ये बस एक ठहराव है किसी बड़े टकराव से पहले का? और इस पूरे तनाव का दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर और परमाणु अप्रसार की कोशिशों पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये सवाल अहम है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।